नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो आपके तो JLEE के एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हैं। अच्छे से पढ़ाई करो। तो पिछले वीडियो में मैं 2015 के मैट्राइसिस पार्ट का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में मैं लिमिट और डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू। ऑप्शन है 2/3, 3/2, 0 एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया। तो आपको पता है कि अगर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो या 0/0 फॉर्म हो तो आपको कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला? एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। दैट इज़ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से क्या मिल रहा है, अगर हम 3/2 कॉमन लेते हैं तो हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। तो ये भी हमें कौन सा फॉर्म मिला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिला। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए ट्वाइस एक्स बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 3/2 इंटू, ये दोनों 2 कैंसल्ड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स विच इज़ अगेन ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। ओके, तो अभी 1 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स है, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है 3/4 इंटू 1/इन्फिनिटी। तो जैसा कि आप जानते हो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 3/4 इंटू 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स इज। ऑप्शन से 0, 1, ए ट्वाइस ए। ठीक है, तो देखिए हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो हम उसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स बाय, ये देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस एक्स और यहाँ पे हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स। ये दोनों ट्वाइस ए कैंसल्ड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये होगा आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स बाय एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ए माइनस 0, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। तो अभी देखिए आपको क्या मिला है, ट्वाइस आई इक्वल्स टू ट्वाइस ए, सो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू ए। हमारा आई क्या है, हमने आई को क्या एज्यूम किया इनिशियली, इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 7 थीटा डी थीटा इक्वल टू, ऑप्शन है 48/100, 16/35, 16/105 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, सो पहले भी मैंने इस टाइप का फॉर्मूला किया है और बोला था अगर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा होता है और अगर इवन है तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में डिक्रीज़ करते हैं 1 से, उसके बाद 2 डिक्रीज़ करते जाते हैं, दैट इज़ n-1, n-3, n-5 डॉट 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 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में हम n ही लिखेंगे, उसके बाद 2 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और अगर n क्या हुआ, इवन हुआ तो पाई बाई 2 आएगा, कब, जब n इज़ इवन। और अगर ऑड हुआ तो हमारा पाई बाई 2 नहीं आएगा, तब हो जाएगा फॉर्मूला n-1, n-3, n-5 डॉट 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 डिवाइडेड बाय n इंटू n-2, n-4 डॉट 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 व्हेन n इज़ ऑड। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, n का वैल्यू हमें क्या मिला है, 7 मिला है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 7 थीटा डी थीटा इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 6, आपको पहले 1 से डिक्रीज़ करना है, उसके बाद 2 डिक्रीज़ करते जाना है, तो 6 4 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले आप लिखोगे 7, उसके बाद 2 डिक्रीज़ करिए तो 5 इंटू 3 इंटू 1। ओके, तो अभी हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये 2 गया, सो हमें ऊपर में मिला 16 और नीचे में मिला 35, दैट इज 16/35, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग x लेस देन इक्वल्स टू 2, y लेस देन इक्वल्स टू मॉड x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन है 1 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो y इक्वल्स टू मॉड x का कैसा फिगर होगा, देखिए ये हो गया हमारा y equals to mod x, means this is equals to minus x और this is equals to plus x। ओके, mod के अंदर में क्या होता है, माइनस और प्लस हम यूज़ करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमें बोला x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब x इज़ कांस्टेंट, तो अगर x कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हमें देखिए ये रीज़न लेना है, इसके बिलो वाला रीज़न लेना है और इस साइड का रीज़न लेना है और अबव दिस x इक्वल्स टू 0 लेना है। ठीक है, तो अगर हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2 y dx। तो हमें कौन सा y लेना है, हमें पॉजिटिव y लेना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव पार्ट इस पार्ट का नहीं बोला गया है एरिया, तो हम निकालेंगे 0 टू 2, y हो गया x dx, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2, सो हमें क्या मिल रहा है 4/2 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ s इज़ द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू phi ऑफ t from the point where t equals to t1 to t equals to t2, s is measured in the direction of t increasing, then
ऑप्शंस है s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 रूट ओवर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन t1 टू t2 रूट ओवर 1 प्लस डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी, और c है s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 रूट ओवर डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर टी डी टी, और फोर्थ है डी नन ऑफ दिस। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है और इसका डायरेक्ट आंसर है सी। ओके, अगर आपको आर्क लेंथ निकालना होगा कोई भी दो कर्व का, दैट इज़ x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 रूट ओवर डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ एनी कर्व। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा इस वीडियो में मैंने डिफ्रेंसिएशन का प्रॉब्लम किया है। ये हमारे JEE 2015 के प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2013 और 2014 के डिफ्रेंसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।